हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र इन्फो चैनल। मैं आज आपको टडानो क्रेन के बारे में बताऊंगा। तो ये सामने जो आपको क्रेन दिख रहा है, ये टडानो क्रेन का इसका मॉडल है टडानो GR700EX। तो इस क्रेन के फंक्शन के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि क्रेन से रिलेटिव कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कोई भी ऑपरेटर जो ये टडानो क्रेन के बारे में नहीं जानता है तो उसको भी ये नॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये है GR700EX 70 टन का क्रेन है। इसका फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो और ये टडानो का क्रेन है। इसमें और टडानो का क्रेन का सेम कंप्यूटर होता है, लेकिन इसका कंप्यूटर सेटिंग थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए मैं सोचा आप सब में शेयर करूं। और बाकी सब फंक्शन सेम ही है, जैसे मैं और आपको बताया हूं। 50 टन के क्रेन में, 80 टन के क्रेन में सेम फंक्शन है, बस इसका जो कंप्यूटर है थोड़ा डिफरेंट है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन, ताकि आप लोग अगर जिसको नहीं पता है वो जान ले। सबसे पहले क्रेन को चालू कर लेते हैं। क्रेन को चालू करने के लिए यहाँ पे की दिया हुआ है। तो ये हमारा क्रेन स्टार्ट हो गया है। क्रेन स्टार्ट हो गया है। अभी इसमें 4 लीवर होता है, 2 लेफ्ट साइड में लीवर होता है और 2 ही राइट साइड में लीवर होता है। तो लेफ्ट साइड का जो पहला ये लीवर है, ये स्विंग के लिए है। इसको अगर हम आगे करेंगे तो क्रेन है राइट साइड में स्विंग करता है। इसी को हम पीछे खींचेंगे तो क्रेन लेफ्ट साइड में स्विंग करेगा। ये एक्सेलरी हुक का है। ये क्रेन में 2 हुक होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 हुक है। तो छोटा हुक को एक्सेलरी हुक कहते हैं, छोटा हुक को एक्सेलरी हुक कहते हैं। तो एक्सेलरी हुक के लिए ये जो लीवर है एक्सेलरी हुक के लिए है। इससे डाउन होगा और इससे अप होगा, ठीक है। उसी तरह ये राइट साइड में 2 है। तो ये जो लीवर है ये बूम अप डाउन के लिए है। ऐसे आगे करेंगे तो बूम डाउन होगा और इसको पीछे खींचेंगे तो बूम अप होगा। ये जो लीवर है ये मेन हुक के लिए, इसको आगे करेंगे तो हुक डाउन होगा, इसी को पीछे करेंगे तो हुक अप होगा। इसके बाद में ये गियर के बारे में जान लेते हैं। ये गियर में देखिए एक छोटा सा बटन है ऊपर में, ये बटन को पुश किया जाता है। ये पुश करके उसके बाद ही गियर लगाया जाता है। तो ये पुश करके और आगे की तरफ करेंगे तो ये रिवर्स गियर लग जाता है, और उसको बीच में करेंगे तो न्यूट्रल लग जाएगा। उसके बाद में पीछे करेंगे तो डी है, डी जो ऑटोमेटिक गियर होता है। उसके बाद में उससे पीछे करेंगे तो 2 नंबर गियर लग जाता है और लास्ट में 1 नंबर गियर है, ठीक है। उसको बीच में करेंगे तो न्यूट्रल। उसके बाद में ये देखिए ये पावर विंडो का बटन है। ये देखिए इससे विंडो खुलेगा और बंद होगा। ये देखिए ये विंडो बंद हो रहा है। ये पावर विंडो का बटन है। ये हैजर्ड का बटन है। ये जो सेफ्टी लाइट होता है पीछे में उसका बटन है। ये पार्किंग है। ये अभी पार्क में है क्रेन, ऐसे ऑफ हो जाएगा, ऐसे ऑन हो जाएगा। ये जो है ये 4 व्हील और 2 व्हील में करने के लिए। अभी ये ऐसे में कर देंगे तो लो 4 व्हील हो जाएगा, ऊपर में करेंगे तो हाई 4 व्हील हो जाएगा, और ये सेंटर में रहेगा तो 2 व्हील में काम करेगा। ऐसे ही ये जो 4 सेटिंग है ये व्हील सेटिंग है। ये फ्रंट का 2 टायर इसमें काम करता है, ये चारों टायर काम करता है। और इसमें है तो ये चारों टायर एक साइड में काटने के लिए है, और ये जो है पीछे का 2 टायर कटेगा, ठीक है। तो हम ज्यादातर ये वाले मोड में काम करते हैं, तो इसमें चारों टायर जगह पे कटता है और कम जगह पे आसानी से मुड़ जाता है। दूसरे साइड में जो बटन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टीयरिंग के राइट साइड में है। उसके बाद में ये जो है स्विंग फ्री का बटन है। इसको ऊपर कर देंगे तो स्विंग फ्री ऑन हो जाएगा, ये नीचे करेंगे तो स्विंग फ्री हो जाएगा। ये जो बटन है ये हम सेलेक्ट करते हैं कि जो एक्सेलरी हुक, ये जो लीवर है, ये देखिए लेफ्ट साइड में ये जो दूसरा लीवर है, ये वाले लीवर से हम ये बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो लीवर से हमें एक्सेलरी हुक यूज करना है या बूम निकालने के लिए और अंदर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर बूम का अगर उसको सेलेक्ट करेंगे, अगर ऐसे ऊपर कर देंगे तो वो लीवर से बूम निकलेगा और अंदर होगा, ठीक है। और इसी को अगर हम नीचे कर देंगे तो छोटा हुक यानी अप डाउन होगा, यानी एक्सेलरी हुक काम करेगा, ठीक है। उसके लिए है। उसके बाद में ये जो है जैक का ये सिस्टम है, ये चारों जैक का सिस्टम है। तो ये जो है मास्टर बटन है। ये ऊपर करेंगे तो एक्सटेंड मोड हो जाएगा, नीचे करेंगे तो रिट्रैक्ट मोड हो जाता है। उसके बाद में ये ऊपर है तो आउट ट्रिगर का मोड है, ये नीचे है तो जैक का मोड है, ठीक है।
उसके बाद में आउट ट्रिगर बाहर निकालने के लिए आउट ट्रिगर के मोड पे कर देंगे और उसके बाद में ये सेंटर का बटन पुश करेंगे। जब सेंटर का बटन पुश करेंगे तो चारों आउट ट्रिगर हमारा बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद में हम ये आउट जैक के मोड पे कर देंगे। जब जैक के मोड पे कर देंगे और उसके बाद में फिर ये सेंटर का बटन दबाएंगे तो हमारा चारों जैक बाहर आ जाएगा। चारों जैक एक साथ में निकलेगा। उसके बाद में हम लेवल चाहें तो यहाँ से दो आगे का, दो पीछे से करके लेवल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये वाटर लेवल है, इसको बबुल कहते हैं। ये वाटर लेवल इसके हिसाब से देख के क्रेन को वाटर लेवल किया जाता है। उसके बाद में अगर रिट्रैक्ट करना है तो ये दोनों नीचे कर देंगे तो जैक ऊपर आएगा। उसके बाद में इसको अगर जैक के मोड पे, आउट ट्रिगर के मोड पे कर देंगे, उसके बाद में ये दबाएंगे तो पूरा आउट ट्रिगर जो है अंदर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आउट ट्रिगर का फंक्शन। उसके बाद में ये स्टीयरिंग के राइट साइड में लाइट का है। ये लाइट को चालू करने के लिए हेडलाइट चालू और बंद करने के लिए होता है। ठीक है, इसे इंडिकेटर भी चालू कर सकते हैं। आगे करेंगे तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जलेगा, पीछे करेंगे तो राइट साइड का इंडिकेटर जलेगा। ठीक है, उसके बाद में ये क्रेन के कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। ये सबसे पहले ये पीटीओ है। ये पीटीओ को मैं ऑन करूँगा। उसके नीचे है ये स्विंग लॉक होता है। ये काम करते समय ये स्विंग लॉक को फ्री किया जाता है। स्विंग लॉक को फ्री करेंगे तो क्रेन स्विंग होगा, नहीं तो ये लॉक करेंगे तो स्विंग लॉक रहेगा। स्विंग लॉक रहेगा तो क्रेन स्विंग नहीं होगा। अब इसमें देख लीजिए। अब इसमें देखिए ये कंप्यूटर में ये पूरा क्रेन का इसमें मैप बना हुआ है। तो क्रेन का मैप बना हुआ है, इसमें ये ऊपर में दिया है ये बूम का लेंथ है। यहाँ बूम का लेंथ दिखाएगा। अभी मेरा क्रेन क्लोज पोजीशन में है, अभी बूम नहीं निकाला हूँ, तो इसमें 11.5 मीटर ये बूम का लेंथ दिखा रहा है। और अभी मेरा जो बूम का एंगल है ये 36.6 का एंगल दिखा रहा है। और अभी मेरे क्रेन में 7.89 ऐसा आ रहा है, ये रेडियस आ रहा है। 7.9 मीटर ये रेडियस हो गया। उसके बाद में अभी मेरे क्रेन में अभी मैं कुछ सेलेक्ट करके नहीं रखा हूँ, ऐसे ही खड़ा किया हूँ। तो अभी 9.9 ये कैपेसिटी दिखा रहा है। यानी नीचे में जो है ये क्रेन की कैपेसिटी दिखाती है और ऊपर में है जो हम लोड उठाएंगे तो उसके बारे में दिखाएगा। तो अभी ये मेरा हुक का वेट दिखा रहा है 1.2 टन, ये मेरा हुक का वेट दिखा रहा है। ठीक है, इसी में ये जो छोटा जो मॉनिटर दिख रहा है, ये जो छोटा स्क्रीन दिख रहा है, ये इसके बाद ये आउट ट्रिगर के बारे में दिखाएगा। अगर हम आउट ट्रिगर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आउट ट्रिगर का ये मैप बन के आ जाता है। और आउट ट्रिगर सेलेक्ट करते हैं तो उसके बारे में दिखाता है। और हमारे क्रेन जो स्विंग करते हैं तो कौन से एंगल में जा रहा है, क्रेन किस एंगल में जा रहा है, तो ये एंगल ये शो करते जाता है। क्रेन जो है 360 डिग्री में रोटेशन करता है। तो जैसे जैसे रोटेशन करेगा क्रेन वैसे वैसे ये एंगल दिखाते जाता है। उसके बाद में ये जो है कुछ सेटिंग है, आप देख लीजिए। ये जो है अगर कोई भी सेटिंग करते हैं तो ये अप डाउन करने के लिए होता है। जैसे अभी मान लीजिए कि मैं ये पार्ट ऑफ लाइन इसको सेट करना है। अब ये देखिए इसमें पार्ट ऑफ लाइन सेट करना है तो ये वाला बटन पुश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पार्ट ऑफ लाइन शो करने लगा। तभी 8 पार्ट ऑफ लाइन में करके रखा हूँ। अगर इसको इससे कम कर सकते हैं, इससे कम करना है तो देखिए 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। तो अगर मुझे एक पार्ट ऑफ लाइन पे काम करना है तो ये एक पार्ट ऑफ लाइन यहाँ पे कर दूंगा। उसके बाद में ये ओके का बटन है, इसको दबा दूंगा तो ये एक पार्ट ऑफ लाइन हो जाएगा। एक पार्ट ऑफ लाइन हो जाएगा। हमारी क्रेन की कैपेसिटी एक पार्ट ऑफ लाइन का दिखाने लगेगा। अभी एक क्रेन की कैपेसिटी हो गई 5.6, यानी जो एक्सेलरी हुक होता है, सिंगर वायल का जो छोटा हुक होता है, उसे 5.6 टन में उठा सकता हूँ। उसके बाद में अगर पार्ट ऑफ लाइन अगर बढ़ाना है तो यहाँ से ओके करेंगे। अभी ये 1 दिखा रहा है तो इससे बढ़ाएंगे, यहाँ से बढ़ाएंगे। देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यानी जितना अपन हम लोग चाहें उतना सेट कर सकते हैं। तो ये इसका लास्ट जो है पार्ट ऑफ लाइन ये 16 पार्ट ऑफ लाइन तक हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे 16 पार्ट ऑफ लाइन दिखा रहा है। 16 पार्ट ऑफ लाइन तक भी हम लोग इसमें सेटिंग करके और उसके बाद में यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे तो 16 पार्ट ऑफ लाइन की कैपेसिटी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मेरे क्रेन में 8 पार्ट ऑफ लाइन है तो इसीलिए मैं इसको 8 पार्ट ऑफ लाइन करके रख दूंगा। ये 8 पार्ट ऑफ लाइन हो गया और मैं इसको ओके कर दूंगा। 8 पार्ट ऑफ लाइन सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जैक सिलेक्शन के लिए है। आउट ट्रिगर निकाल के और उसके बाद जब जैक लगा देते हैं तो इसको एक बार जैक सिलेक्शन किया जाता है। तो ये जैक ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अभी मेरा जैक निकला हुआ नहीं है। अगर जैक निकला हुआ रहता तो ये पूरा यहाँ पे ब्लैक आ जाता पूरा ये। उसके बाद में यहाँ से ओके दबा देंगे।
जब ओके दबा देंगे तो ये पूरा जैक सेलेक्ट हो जाता है। तो पूरा जैक सेलेक्ट करने के बाद में ये क्रेन की फुल कैपेसिटी आ जाती है। तो अभी देखिए ये पोजीशन में ये क्रेन की कैपेसिटी 25.9 टन हो रहा है। तो जैक अगर क्रेन की कैपेसिटी देखनी है तो कभी भी जैक सेलेक्ट करने के बाद ही कैपेसिटी देखा जाता है। तो अभी देखिए ये पोजीशन में मेरा क्रेन 25.9 टन उठा सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये बूम सेटिंग है, ये देखिए यहाँ पे बूम आ गया। तो ये मेन हुक पे अगर काम करना है तो यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद में और एक बार दबाएंगे तो ये देखिए एक्सेलरी हुक के बारे में दिखा रहा है, तो एक्सेलरी हुक से काम कर सकते हैं। और एक बार दबाएंगे तो ये मेन हुक और एक्सेलरी हुक में काम करता है। तो जैसे देखिए मेन हुक और ये एक्सेलरी हुक, दो हुक में काम करना है। तो अगर एक्सेलरी हुक में करना है तो ये देखिए आगे एक्सेलरी हुक का दिखा रहा है, उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मेन हुक में काम करना है तो ये यहाँ पे देखिए मेन हुक का ये लाइट जल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तभी मेरा मेन हुक में काम करना है तो मेन हुक में मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये फ्लाई जिप के बारे में दिखा रहा है। तो फ्लाई जिप का यहाँ पे की होता है, ये देखिए ये ऊपर में फ्लाई जिप का, यहाँ पे देखिए फ्लाई जिप का ये बना हुआ है, ये फ्लाई जिप का की होता है। तो ये फ्लाई जिप हम लोग ऐसा सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करके उसके बाद में यहाँ पे ये ओके का बटन दबा देंगे तो ये फ्लाई जिप के मोड में ये काम करना चालू कर देगा, ठीक है। या ये और ये जो है ये ओके का बटन है। तो ये क्रेन में बस इतना ही सेटिंग होता है। ये 70 टन का क्रेन है टाडानो 700EX। तो इसमें कंप्यूटर में इतना ही सेटिंग है और ये बहुत सिंपल सेटिंग है। अगर आप देखेंगे अगर टाडानो के 50 टन 60 टन 80 टन तो ये सब में कंप्यूटर में सेटिंग ज़्यादा होता है। और ये 70 टन का क्रेन है, 70 टन में और 55 टन में ये सेटिंग बहुत कम होता है, बस इतना ही सेटिंग होता है, बहुत नॉर्मल सेटिंग रहता है। तो ये आराम से हम लोग, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से हम इसको सेटिंग करके और काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में थोड़ा कुछ और सेटिंग है, ये ऊपर में है तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये ऊपर में ये एसी का पैनल है। तो एसी को चालू करने के लिए यहाँ से ऑन किया जाता है। तो ये देखिए एसी मेरा चालू हो गया। ये फैन का बटन है, तो ये अगर कम करना है तो यहाँ से कम होता है और यहाँ से ज़्यादा होगा। तो अगर मुझे फैन बढ़ाना है यहाँ से बढ़ाऊंगा, देखिए यहाँ पे ये बढ़ते जा रहा है, ये देखिए ऐसे बढ़ाते जा रहा हूँ। तो इसमें 4 पॉइंट तक होता है, ये मैं 4 पॉइंट तक कर दिया हूँ। अगर इसी को कम करना है तो यहाँ से मैं कम करते जाऊँगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मोड है, हमें आगे हवा चाहिए पीछे हवा चाहिए तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये भी मोड है, यहाँ से भी हमें किधर से हवा चाहिए कहाँ से, तो ये सब हम यहाँ से सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये फ्लाई जिप का मोड है, ये फ्लाई जिप का यहाँ से हम लोग सेटिंग करते हैं। उसके बाद में ये जो है ये 2B ये 3B, अगर हमें हमारे कंप्यूटर में कभी एरर आता है, अगर बूम अच्छे से क्लोज नहीं हुआ होता है तो उसके लिए हम इसको पुश करके, ये दोनों पुश करके और ये पुश करके उसके बाद में क्रेन का बूम को रिट्रैक्ट मोड में करते हैं। बूम को रिट्रैक्ट करेंगे तो जो थोड़ा सा बूम आगे निकला रहता है तो वो क्लोज हो जाता है, उसके बाद में जो एरर है खत्म हो जाता है। और ये जो है ये आउट ट्रिगर का बटन है, अगर हमें आउट ट्रिगर को लॉक करना है तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ये लाइट का, ये जो है ये बूम पे जो लाइट जलता है उसका बटन है। और ये केबिन के ऊपर भी लाइट होता है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है केबिन के ऊपर लाइट है और एक बूम के ऊपर भी लाइट है, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए छोटा सा काला सा नजर आ रहा है, ये भी लाइट है और ये लाइट दोनों एक साथ में इससे चालू होता है, ठीक है। इसको ऑन करेंगे तो ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाएगा। और ये जो है ऊपर में ये जो कांच दिख रहा है इसके ऊपर एक वाइपर है। ये जो कांच दिख रहा है हमारे सर के ऊपर ही कांच होता है क्रेन के ऊपर, तो ये उसका वाइपर के लिए है और ये इससे पानी आता है। तो बस इतना ही सेटिंग है। ये बहुत सिंपल इसका टाडानो जो 70 टन है, ये बहुत सिंपल इसका सेटिंग है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रेन के बारे में समझ सके और उसकी सेटिंग को समझ सके। ओके, थैंक यू।